पाक महीने माह रमज़ान तीसरी जुमा की नमाज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बेगूसराय के बड़ी जामा मस्जिद में नमाज अदा की। देश के लोकतंत्र पर्व पर भी मस्जिद के लोकतंत्र पर लोकसभा चुनाव पर अपने लोगों को संदेश देते हुए कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय के एक पार्टी को ही वोट देते हैं, मगर इमाम ने इस तरह के बात का खंडन करते हुए कहा कि पाक महीना माह रमज़ान चल रहा है और रोज़ेदार रोज़ा रखकर पाँचों वक्त की नमाज अदा करते हैं। ये बरकत का महीना कहा जाता है। इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान नाज़िल किया था। मस्जिद के इमाम ने कुरान शरीफ पर अपनी बातें रखी और मुस्लिम समाज के लोगों को कुरान पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि रमज़ान के तीसरे जुमा में मुस्लिम समुदाय बेगूसराय के बड़ी जामा मस्जिद में नमाज अदा की और देश की अमन चैन के लिए दुआ मांगी। माह रमज़ान पाक महीना चल रहा है। पूरे देश में रोज़ा और रोज़ेदार के लिए क्या मशहूर है और कहा जा रहा है कि आज जो है 17 रोज़ा मुकम्मल होने वाला है। और हमारे साथ बेगूसराय के बड़ी जमा मस्जिद के इमाम साहब हैं हमारे साथ TTN 24 के लिए ख़ास बात करने के लिए। सर, उम्मत के लिए बड़ी बरकत और रहमत वाला महीना सामने से गुजर रहा है दुनिया से। अब यह है कि कुछ अय्याम बाकी रह गया। आपने कहा 17, आज 18 रोज़ा मुकम्मल होने वाला है। बड़ी जिन्होंने रोज़ा रखा उन्हें बहुत बहुत मुबारकबादी हो, और जो न रख सके हैं किसी आज़ार की वजह से, अल्लाह ताला उन्हें माफ़ करे और आदत डाले को रोज़ा रखें। कोशिश करें। इस महीने के अंदर कुछ चीज़ें ख़ास हैं जिसका लगाव हर इंसान को होनी चाहिए। इसी महीना में दुनिया की सबसे अजीम किताब अल्लाह ताला ने कुरान करीम का नुज़ूल किया। तो पता ये चला कि जो दुनिया की सबसे अजीम किताब कुरान के बराबरी दुनिया की कोई किताब नहीं कर सकती, आज तक न की है न कोई करेगी। इतनी अजीम किताब है, उसमें न कभी तब्दीली हुआ न होगा, न कोई कर सकता न कोई किया। कोशिशें तो 1000 बार की गई, लेकिन उसमें कुछ रत्ती बराबर भी तारीफ ना हो सका न हो। ये हमारा अकीदा है और हर मुसलमान का ये अकीदा है। तो अल्लाह ताला ने इसी महीने को कुरान के नुज़ूल के लिए ख़ास फरमाया। तो इस महीने में उम्मत को चाहिए, हर मुसलमान को चाहिए कि कुरान खूब कसरत से पढ़े। और कुरान पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना होता, क्योंकि कुरान अल्लाह की बातें हैं, उसमें जितनी बातें सिर्फ अल्लाह का फरमान है। गौर और खौज करके पढ़नी चाहिए, उसके मानी और मफ़ाहिम को समझनी चाहिए और समझने वालों से कांटेक्ट करनी चाहिए। जहाँ कुछ गलत फहमियाँ नज़र आवे या कुछ समझने में दिक्कत और दुश्वारियाँ हो तो फिर उनसे समझनी चाहिए। और हमारे साथ बेगूसराय के बड़ी जमा मस्जिद के इमाम साहब थे, जो वहाँ लोकतंत्र का पर्व भी है और माह रमज़ान का महीना भी चल रहा है। क्या कुछ कहे? आप तस्वीर में देखे थे कि ये बेगूसराय के इमाम साहब हैं और अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि और अच्छे प्रत्याशी चुने, जो जात बात हट कर जो काम करे उसे भी चुने। और जहाँ आप तस्वीर में देखे थे कि पूरे देश में पाक महीना माह रमज़ान चल रहा है और उसी के बीच जो कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक का वोट एक ही पार्टी को जाती है, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए से जाती है। और ख़ास करके बेगूसराय की बात करें तो बेगूसराय में मुस्लिम आबादी, मुस्लिम का बेगूसराय में क्या राय है, आप देखना ही होगी कि किसे इस बार अपना उम्मीदवार चुनते हैं। तो हम अभी मौजूद हैं बेगूसराय के बड़ी जमा मस्जिद में, जहां आज माह रमज़ान का तीसरा जुमा जो है नमाज अदा की गई है। इससे बीच हम कवरेज करने के लिए माह रमज़ान का आए थे और हमारे साथ बात करने के लिए इमाम साहब मौजूद थे, जो बताए हैं कि माह रमज़ान में कुरान शरीफ का जो इस महीने को लेकर वो पूरा चर्चा किए हैं। तो ये तो गैर यकीनी बात है, इस बात से कोई मुसलमानों का ताल्लुक नहीं है। वोट का अधिकार है, हमें वोट देना है और हर आदमी की कोशिश करनी चाहिए वोट उसे दिया जाए जो आइन के तर्ज पर चलाते हों, हुकूमत करते हों, आइन के लिए लड़ते हों, आइन के लिए मरते हों, उम्मत के लिए और उम्मत का दर्द लेकर रहते हो, उनको जिताइए आप, बड़ी शौक से जिताइए। अब वो चाहे जो, हमें पार्टी से क्या मतलब है, हमें तो ऐसे इंसानों को तलाश करना जो इंसानियत के नाते हुक्मरानी करती, न कि ज़ात पात को देख कर करती। इसलिए वोट के बारे में ये कहना कि मुसलमान सिर्फ इस वजह फलां को देता, फलां पार्टी को देता, ये गलत है। इससे कोई तरह, बस मुसलमानों को चाहिए कि जहाँ भी इंसानियत नज़र आवे, जो इंसानों के हित में सही हो, किसी एक को टारगेट बनाकर काम करने वाली तंजीम को हरगिज़ न जिता। अपने वोट को, ये अधिकार हमारा, इसको नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल न करें। इस हक़ को अब समझे और बड़ी कीमती अधिकार है ये हमारा। अगर आपने इसको ज़ाय कर दिया तो फिर
कल होकर के आपको पछताना पड़ेगा। वो कहावत में है कि इलेक्शन 2 चरणों में होता है। अभी जो जितने भी नेता हैं ना वो अभी आवाम के चरणों में है। एक वक्त आएगा जब अप्रैल ख़त्म और जून की जो बारी आएगी, जून में जब रिजल्ट सुनाया जाएगा तो फिर आवाम और जनता नेता के चरणों में गिर जाएंगे। अभी नेता और आवाम नेता जितना भी लीडर है सब आवाम के चरणों में गिरे हुए हैं। तो आवाम को भी चाहिए कि सोच समझ करके अपने लीडर को तैयार करें, अपने लीडर को पार्लियामेंट में भेजें। ऐसे ही अंधभक्ति पर अपने लीडर को तैयार करके पार्लियामेंट में के अंदर न भेजें, बल्कि सोच समझ करके अपने वोट का इस्तेमाल करें।